जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आर्मी क्लर्क का पेपर देने जा रहे हैं तो ये भी क्लास जरूर करते जाइए, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूं टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आप सभी लोगों को बहुत जल्दी से मैं एक टॉपिक करा दूंगा, 5 से 7 मिनट की आपकी क्लास होगी। ठीक है, और इसमें आपको सारे इडियम्स में समझा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा और बाद में इसको आराम से नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट से ही पढ़ लेना, है ना। आप ज्यादा रिवीजन करिए आप लोग। चलिए, तो पहला स्लाइड आपके सामने है, पहला वर्ड आपके सामने है। वर्ड है आपका बेटा एट द 11th आवर। जैसे घड़ी होती है ना 11, तो 11 के बाद 12 पे अगले दिन आ जाता है। तो एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? आखिरी मौके पर, बिल्कुल अंतिम समय पर, है ना। एट द वेरी लास्ट मोमेंट। एट द बेड ऑफ रोज। रोज भैया उसका तो बहुत ही मखमली जो है, मतलब कि बहुत जिंदगी ऐसी हो रही है उसकी जैसे बिल्कुल आरामदायक सी। तो आरामदायक, है ना, आरामदायक स्थिति होना यानी कंफर्टेबल सिचुएशन होना। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि ऐसी चीज जिससे झगड़े का कारण बने, कि भैया वो तो विवाद का जड़ हो गई, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह कुछ। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट। बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए, आर्मी क्लर्क का एग्जाम बाय हुक और क्रुक मैं क्रैक करके रहूंगा। यानी कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से, है ना, मतलब किसी भी तरीके से, एट एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी स्थिति हो, कुछ भी कंडीशन हो। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है, बिल्कुल, है ना, वो मेरा एकदम क्या है, जबरदस्त दोस्त है, यानी कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड। क्राई फॉर द मून, ऐसी चीज के लिए मतलब चाह रखना, ऐसी चीज के लिए चाह रखना या उम्मीद रखना जो असंभव है ना। टू आस्क फॉर समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है। ठीक है। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम। क्लास में ऐसा बच्चा जिसको लगा भाई ये तो फेल हो जाएगा, पर उसने टॉप मार दिया, तो वो डार्क हॉर्स निकला, अनएक्सपेक्टेड विनर। डाइन हार्डनेस का मतलब होता है कि सेवा के दौरान, जैसे कोई प्रधानमंत्री, उसका कार्यकाल चल रहा है, उस दौरान वो मर जाए, है ना। कोई राष्ट्रपति है, जैसे कुछ हुए भी है हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि टू डाई वाइल वाइल स्टिल इन सर्विस, यानी कि काम के दौरान मृत्यु हो जाना। टू एंड इन स्मोक, उसने मेहनत करी पर सब बेकार कर दिया, धुएं में उड़ा दिया सब कुछ, है ना। तो यानी कि कोई परिणाम ना निकलना, टू कम टू नथिंग। ठीक है। अच्छा, फेस द म्यूजिक, भैया गाने चला रहा था, डांट पड़ गई, परिणाम भुगतना, यानी कि टू फोर्स टू फेस क्रिटिसिज्म। वाइल्ड गूस चेज, भैया जंगली वाला जो गूस होता है ना, उसको पकड़ना बिल्कुल बेकार काम है, हाथ ही नहीं आने का, है ना। व्यर्थ का प्रयास यानी कि यूजलेस एफर्ट। क्रोकोडाइल टीयर, भैया मगरमच्छ के आंसू हैं, झूठे आंसू हैं, यानी कि ढोंग कर रहा है। फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, दुख मतलब झूठा दुख दिखाना। तो पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट पाल तो लो, लेकिन भैया उसको जो है पालना, मतलब खरीद तो लो, पालना बड़ा मुश्किल है, महंगा और बेकार, है ना, एक्सपेंसिव है और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ब्लैक शिप यानी कि एक ऐसा परिवार में, सब तो कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, भैया उससे कुछ नहीं हो रहा, यानी कि या उसने और भी कोई गलत चीज कर दी, है ना, चोरी कर दी, जिससे परिवार का नाम खराब हो गया। टू स्मेल अ रेट, पहले से ही कुछ सूंघ लग जाना कि कुछ तो गड़बड़ है ना, दया कुछ तो गड़बड़ है। टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटर्न, जैसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, यानी कि लिखित रूप में, रिटर्न फॉर्म। ऑफ आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब अचानक से, जैसे ब्लू क्या होता है? आसमान होता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। आसमान ब्लू होता है, अचानक से बिजली गिरी, कड़की। तो ब्लू यानी कि आकाश, उसमें से बिजली कड़की, यानी कि अचानक से कोई काम हुआ, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। रेड लेटर डे यानी कि आपकी जिंदगी का रेड लेटर कौन होगा? जिस दिन आपका जॉइनिंग लेटर आएगा, महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डे। कैट एंड डॉग लाइफ, भैया झगड़े की जिंदगी है, अस्त व्यस्त है, कैट डॉग लड़ते रहते हैं, है ना। लाइफ फुल ऑफ कॉन्स्टेंट क्वेरल्स। लॉ एंड शेयर, लॉयन यानी कि शेर उसका हिस्सा है, यानी कि बड़ा पार्ट होगा, ये कुछ चीज ऐसी जो लार्जेस्ट है और इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है? भैया दिन रात एक कर देना। गांव में जब लाइट नहीं आ रही, लड़का बर्न मतलब बत्ती लगाकर पढ़ रहा है ना, लैंप में पढ़ रहा है, देर रात तक कड़ी मेहनत करना। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। टू लीव नो स्टोन अनटर्न, उसने आर्मी क्लर्क का एग्जाम निकालने के लिए हर चीज, हर संभव प्रयास किया। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। हार्ड नट टू क्रैक, नट को ऐसे नहीं तोड़ोगे भाई, मुश्किल होता है कभी कभी तोड़ना, है ना। यानी कि कठिन समस्या या बहुत मुश्किल चीज काम करना, डिफिकल्ट टास्क करना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। स्पिल द बीन्स, रहस्य खोल देना, बिन्स को स्पिल कर दिया, खोल दिया, राज खोल दिए। टू रिवील अ सीक्रेट। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी कि नई और नई शुरुआत करना। मान लीजिए आपसे पिछली बार एग्जाम निकला, मगर इस बार आपने नई शुरुआत करी, तो टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा। भाई साहब आप एकदम जब स्कूल जाते हैं, पीटी वाला टीचर चेक कर ले, वो कहता है कल से साफ सुथरा होकर आना है, स्पिक का स्पैन, क्लीन नीट। टू हिट द नेल ऑन द हेड, बिल्कुल सटीक वार, एकदम सही हथौड़े से चोट मारी, सटीक। टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली।
टू किक द बकेट यानी कि बकेट ले जा रहा था बेचारा, बकेट गिर गया, मर गया वहीं पर। टू पुल समवन्स लेग किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक उड़ाना। टू टीज और प्ले अ जोक। स्क्रीनशॉट। एप्पल, आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, भैया वो तो अपने माँ बाप का आंखों का तारा है। स्टोन थ्रो, बिल्कुल स्टोन की दूरी पर था यानी कि बहुत पास, शॉर्ट डिस्टेंस। ब्लोवंस ऑन टर्म, भैया अपनी अपनी बोलता रहता है, मुंह मियां मिट्टू बनाना, खुद की तारीफ करना। प्रेज वन सेल्फ। बाय लीप्स एंड बाउंस का मतलब कि बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, वेरी क्विकली। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। टू ग्रीस द पाम मतलब कि रिश्वत देना, किसी को घूस देना, है ना भाई साहब, करो अपना काम, है ना। टू ब्राइब समवन। इन अ नट शेल, नट शेल, इन अ नट शेल का मतलब भैया बहुत संक्षिप्त में, जल्दी बता दो, पेपर है हमारा, जल्दी करवा दो सर। नट शेल में बता दो। इन वेरी ब्रीफ और कंसाइज, सटीक, कल बताया था ना। इन्स एंड आउट्स, पूरी जानकारी, मुझे भैया पूरी जानकारी चाहिए, है ना, यानी कि इन्स एंड आउट पूरा चाहिए, कंप्लीट डिटेल चाहिए, कंप्लीट फैक्ट चाहिए, फैक्ट चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून, भैया कभी कभी दिखा है, ईद का चांद हो रहा है ना, यानी कि समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। टू पॉकेट एंड इंसल्ट मतलब कि अपमान सह लेना, भैया बेइज्जती हुई, चुपचाप से जेब में रख ली उसने, यानी कि टू बियर एन इंसल्ट। टू टेक वंस हिल्स यानी कि 9-2-11 होना, भैया जूते उठाए और भाग लिया, पिटने वाला था वो। टू रन अवे। थ्रू थिक एंड थिन मतलब कि सुख दुख में, मेरा तुम्हारा जो सच्चा दोस्त होगा वो थ्रू थिक एंड थिन तुम्हारे साथ होगा, है ना, इन गुड टाइम और बैड टाइम। टू बिल्ड कैसल इन एयर, इसका मतलब क्या होता है, हवाई, है ना, कर कुछ रानी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस तरीके से, है ना, डे ड्रीम करना। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट। टू बरी द हैच यानी कि पुरानी दुश्मनी खत्म करना, अब जो जो हुआ छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं मिलकर। टू एंड इन अ क्वारल और मेक पीस। फिश आउट ऑफ वाटर यानी कि एक कष्टदायक स्थिति, है ना, ट्रबलसम सिचुएशन। गिफ्ट ऑफ द गैप, भैया बोलने की बड़ी कला है उसके अंदर, बहुत अच्छा जो है वो, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है, बोलने की बहुत अच्छी कला होना। टू रीड बिटवीन द लाइंस, कोई छुपा हुआ रहस्य जानना, है ना। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू फायर, भैया आग में तेल डाल दिया, मामला और बढ़ा दिया, सिचुएशन को और वर्स कर दिया। टूथ एंड नेल का मतलब था पूरी जान लगा देना, पूरे एकदम दांतों तले एकदम पूरी जान लगा के मेहनत करी है, ठीक है, तो विद ग्रेट एफर्ट, ठीक है। तो गिव कोल्ड शोल्डर, किसी को नजरअंदाज करना, कोई सामने से जा रहा था, तुम्हारा दोस्त था, तुम्हें लगा कि अरे वो हेलो है करेगा, उसने ऐसे कर दिया, है ना, नजरअंदाज कर दिया यानी कि इग्नोर कर दिया। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स यानी कि बहुत तेज बारिश होना, है ना, मूसलाधार बारिश होना। और लास्ट आपका वॉल्स इन अ शीप्स क्लॉथिंग, भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। डेंजरस पर्सन प्रिटेंड टू बी हार्ड, है ना, हार्मलेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो है तो लग रहा है तुम्हें बड़ा अच्छा है, मगर एक्चुअली वो भेड़िया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, जय हिंद।